अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, दैट इज़ सिमिलरिटीज़ इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। सो प्यारे बच्चों, अक्सर क्लास में मैं आपको बताती थी कि एक ग्रुप के अंदर एक ही सेम ग्रुप के अंदर रहने वाले या प्लेस किए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। तो आज आपको उस चीज़ को थोड़ा सा तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। तो और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो एक ग्रुप में रखे गए सेम ग्रुप में, उनको आप कहते हैं फैमिली। वाई दे आर कॉल्ड फैमिली? बिकॉज आपको मैंने बताया था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। बच्चों, एक पीरियड के अंदर यानी सेम पीरियड के अंदर रखे हुए एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जबकि एक ग्रुप के अंदर रखे हुए एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। इसी चीज़ को थोड़ा आज एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, तो इट्स टू ईजी। बस जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्यारे बच्चों, ठीक है। सो अल्कली मेटल जो है ग्रुप 1 है। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते थे ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते थे अल्कली मेटल, जैसे Li लिथियम, K पोटाशियम, Na सोडियम। अगर आप देखें तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी हुई है। सबसे बाहर वाले शेल में तीनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सारे एक ही ग्रुप में रखे गए एलिमेंट्स हैं और वैलेंस शेल में इनका एक ही इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर आपको पता है, वैसे भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले यानी आउटर शेल में, आउटर शेल आपको पता है वैलेंस शेल भी कहलाया जाता है। तो इन तीनों के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा गया। और उनकी ये लोग जो है वो इन तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो वो शेयर करते हैं, ठीक है। सेम केमिकल प्रॉपर्टी शेयर करने की एक ही वजह, और वो है वैलेंस शेल में रहने वाले या वैलेंस शेल में एकोमोडेट करने वाले जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो केमिकल रिएक्शन अगर ग्रुप 1 के देखें तो अल्कली मेटल्स जो हैं, चूँकि इनके वैलेंस शेल में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लॉस देयर 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कैटाइन, ठीक है। आपको पता है जब किसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, या यूँ कह लें कि जब कोई किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उस मेटल में पॉजिटिव चार्ज आता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है लॉस होने से, तो पीछे प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो आप उसको पॉजिटिव फॉर्म में उस एलिमेंट को शो कराते हैं, विच इज़ नोन एज कैटाइन, ठीक है। किसी एलिमेंट के ऊपर अगर आप प्लस साइन देखते हैं तो आप उसे कहते हैं कैटाइन, और उसका मतलब यही होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हुए हैं, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स हैं, कहते हैं जितने भी ग्रुप 1 के मेटल्स इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेबिलिटी होती है इनकी, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बन जाते हैं। जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद Na++ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। सीजियम इसी ग्रुप का लास्ट एलिमेंट, वो भी जब अपना वैलेंस शेल एक इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंस शेल का है, तो वो जब लॉस करता है तो सीजियम प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये कुछ केमिकल रिएक्शन है, यानी मेटल ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करके मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको मैंने पॉइंट 1 से शो किया, ठीक है। अल्कली मेटल्स जो हैं, जितने भी ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, वो वाटर के साथ तेज़ी से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस और बेस बनाते हैं सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। जैसे Na अल्कली मेटल एक मैंने लिया हुआ ग्रुप 1 का, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स NaOH विच इज़ नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पहला रिएक्शन इसका वाटर के साथ है। दूसरा रिएक्शन है इसका अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। ये ग्रुप 1 मेटल्स के साथ जब ऑक्सीजन लग जाता है, -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इनको कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं बेस। क्या बनाते हैं? बेस। सो ऑल ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर। दीज बेसिक ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर गिविंग द अल्कलीज, ठीक है। अल्कलीज आर ऑल्सो नोन एज बेसिस। सो K2O ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है KOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। थर्ड जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या कह रहे हैं कि जब यही अल्कली मेटल या ग्रुप 1 के मेटल जब हैलोजेंस के साथ, आपको पता है हैलोजेंस कौन से हैं, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स उनको हैलोजेंस कहते हैं, इनके साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ 3 केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि ग्रुप 1 के मेटल से रिलेटेड थे, ठीक है। दूसरा है ग्रुप 2 के रिएक्शंस, अल्कलाइन अर्थ मेटल। आपको पता है बच्चों कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, और उसमें कुछ चंद एक एलिमेंट्स हैं जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। दीज आर द एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 2। बेरिलियम, ये सारे जब अब ये एलिमेंट्स हैं चूँकि ये एक ग्रुप में रखे गए तो इनके वैलेंस और ग्रुप नंबर इनका 2 है, तो इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 2 होंगे। लेट्स सी, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 मैंने लिखा है, तो इसके सबसे बाहर वाले शेल में जो लास्ट वाला है उसमें आप देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम इसी ग्रुप का मेंबर है, इसके भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 अगले में 8 और फिर जो आउटर शेल है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होगी, ठीक है। तो लेट्स सी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो क्या हैं। तो पहला जो है कि ये इस पेज में मैंने स्टार्ट में आपको सिर्फ इतना बताया हुआ है कि बेरिलियम किस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Be+ में, ठीक है, चेंज हो जाता है +2 इलेक्ट्रॉन।
2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो चार्ज भी उस पर +2 आएगा। मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Mg +2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आगे जाके नंबर 1 पॉइंट पे इसका पहला अल्कलाइन अर्थ मेटल का पहला केमिकल रिएक्शन है। उसमें ये बताया गया है कि जब अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप 2 के जो मेटल हैं जब उनके ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। ये जैसे कि कैल्शियम का ऑक्साइड मैंने लिया, उसको वाटर में डिजोल्व किया तो बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिस है। ये क्या है, बेसिस है। इनके अंदर OH ग्रुप है और OH ग्रुप से पता चलता है कि ये बेसिक कंपाउंड्स है। ये इनकी जो नेचर है ये बेसिस है। ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो थर्ड है कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनका रिएक्शन हैलाइड्स के साथ, ये बिल्कुल वही रिपीट हो रहे हैं जैसे ग्रुप 1 के लिए हम करते थे। ठीक है, उसमें भी वाटर के साथ रिएक्शन करके हैलाइड के साथ करवाया था। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ग्रुप 17 जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं उनके साथ इनका रिएक्शन देखा हुआ है। तो फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो कैल्शियम और बेरियम दोनों को रिएक्ट करवाया हुआ है हेलोजेंस के साथ, क्लोरीन के साथ। तो वो क्या बना रहे हैं आगे, कैल्शियम क्लोराइड, और बेरियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया है तो बेरियम क्लोराइड। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड है ये दोनों सॉल्ट है। ठीक है, तो इसको यूँ कह सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल व्हेन रिएक्ट विद द हेलोजेन दे फॉर्म सॉल्ट। नेक्स्ट है कि क्या रिलेशनशिप है ग्रुप नंबर का और चार्ज ऑफ आइंस का। ठीक है, तो मैं ये बात जो है वो अक्सर रिपीट करती हूँ क्लास में भी और अभी भी लेक्चर के दौरान भी मैंने 1-2 दफ़ा ये बात बताई कि ग्रुप नंबर आपको बताता है कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी से पता चलता है कि उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। नाउ अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज़ वैलेंसी। सो बेसिकली किसी एलिमेंट की बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है ना बच्चों, उसको कहते हैं वैलेंसी। यानी अगर एक ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उनकी वैलेंसी 1 होगी, यानी कि वो एक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, पेरियोडिक टेबल में सबसे पहले आप हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है। ग्रुप 1 का मेंबर है तो इसका मतलब वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है इसका वो भी 1 है। इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी 1 होगी, यानी कि उसका जो बॉन्ड बनाएगा वो भी यानी कि एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें वही हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और उन पे चार्ज क्या होता है +1। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके उन पे चार्ज आता है Ca+2। तो कैल्शियम की वैलेंसी जो ग्रुप 2 में एग्जांपल मैंने दिया है, तो कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो क्या होती है, ये देखें +2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और बॉन्ड भी कितने बनाता है 2। ग्रुप 3 की अगर बात की जाए तो चूँकि ग्रुप 3 है तो इसमें रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो इसमें एल्युमिनियम आता है। ठीक है, Al एल्युमिनियम, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 3, यानी कि ग्रुप 3 के एलिमेंट्स 3 बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह ग्रुप 15 to 17 जो मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम राइट साइड पे जो पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वहाँ पे उनकी ग्रुप 15 है तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 16 है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप 17 अगर होगा तो उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो चूँकि ये ग्रुप 15 से 17 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल हैं, और आपको ये बात अक्सर अब तो आपको जो है वो ये बात काफ़ी हद तक जो समझ आ गई होगी कि जितने भी नॉन मेटल हैं उनको ये राइट साइड पे रखा हुआ है, और नॉन मेटल जो होते हैं आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। नॉन मेटल्स लव टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो नॉन मेटल्स लव टू गेन इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई ग्रुप 15 to 17 जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन उनकी वैलेंसी नहीं होती, बल्कि उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उनको अगर प्लस करें तो कितने इलेक्ट्रॉन प्लस किए जाए ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो ये उसकी वैलेंसी होती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ग्रुप 15 का एक मेंबर है फॉस्फोरस है। चूँकि ग्रुप 15 का मेंबर है ग्रुप 5 का, सब ग्रुप 5 आता है उसमें, तो वो फॉस्फोरस है तो उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो इसका मतलब उसको मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। ग्रुप 6 का एलिमेंट है ऑक्सीजन, वैलेंस शेल में ऑब्वियसली ग्रुप 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, तो 6 में 2 ऐड किए जाएँ तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी वो स्टेबल होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा और O2 नेगेटिव। इस तरह ग्रुप 17 या ग्रुप 7 कह लें, उसमें जो फ्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसकी जो चार्ज है वो होगा F नेगेटिव, यानी ग्रुप 7 है फ्लोरीन, उसमें उसका जो वैलेंस शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और इलेक्ट्रॉन उसको चाहिएगा उसको स्टेबल होने के लिए, तो उसकी वैलेंसी ग्रुप 7 वालों की जितनी भी है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो 1 होगी। ठीक है बच्चों, तो ये चूँकि नॉन मेटल है तो इसलिए यहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन्स हमने गेन करवाया है। ठीक है, तो इस लेक्चर के बारे में जो आपका क्वेश्चन है वो है कि नोबल गैसेस क्या हैं। ये वैसे तो आपको पता ही होगा, बट आपकी एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड, तो वो है कि व्हाट आर नोबल गैसेस एंड व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। ओके बच्चों।